Om Sangeetaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. As you know, as usual, I am Pran Kumar K. Parmar Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Today I am going to explain the topic theory, and in this theory I want to present importance of the Vivadi Swar in proper rag. Importance of Vivadi Swar in proper rag. Okay? But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel सरगम एजुकेशन बाय पीके परमार. ओके, नमस्कार, मैं पीके परमार सरगम आ गया हूँ और साथ में लाया हूँ शास्त्र में समझूती क्या है आज वो आज हम समझाएंगे कि विवादी स्वर क्या है और विवादी स्वर में राग में विवादी स्वर का कोई राग है तो उसमें क्या महत्व है वो आज हम समझेंगे डेफिनेशन के साथ. वो क्या है उसका उदाहरण भी दो चार लेंगे. ओके, तो विवादी स्वर के बारे में आज हम माहिती इकट्ठी करते हैं. देखो सुनिए. तो विवादी स्वर, तो उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि राग में जो स्वर लगते हैं वो तो ठीक है, तो वादी संवादी और अनुवादी होते हैं और क्या वर्जित होते नहीं आते. तो अगर कोई राग में स्वर नहीं आता तो उसको हम क्या करते हैं, वर्जित स्वर कहते हैं. लेकिन ये जो विवादी स्वर में क्या होता है, वर्जित स्वर तो होता ही है, लेकिन उसको एक और भी बात है कि जब वर्जित स्वर होता है और कभी कभी उसका जो प्रयोग होता है, कभी कभी कुछ उसकी छाट हो जाती है, उसका भास हो जाता है, तभी उसको विवादी स्वर कहते हैं. जैसे हम कोई नाटक हो, कोई पिक्चर हो, फिल्म दुनिया में, तो ऐसा भी एक कलाकार आ जाता है विशिष्ट, जिसको मेहमान कलाकार बोलते हैं, कि जिसके कारण वो पिक्चर या नाटक ड्रामा जो भी हो वो फेमस हो जाता है. इसी प्रकार हमारा जो राग है, तो राग में भी वादी संवादी ये तो सब होता ही है, अनुवादी भी होता है और वर्जित स्वर भी होता है. राग में जो स्वर नहीं आते उसको वर्जित स्वर कहते हैं, और जो नहीं आते हैं उसी स्वर में से कभी कभी कोई राग में, हर एक राग की बात नहीं है, कोई राग में कोई स्वर विवादी स्वर का स्थान लेते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि विवादी स्वर से वो अनुवादी स्वर भी हो जाता है. ऐसा भी होता है कि विवादी स्वर लगाते फिर वो अनुवादी स्वर हो जाता है. समय के जाने के बाद, समय ये तो कला प्रवाहित होती है ना, तो प्रवाह आगे बढ़ता है तो वो अनुवादी स्वर भी हो जाता है. ऐसा भी है, हम देखते हैं. तो विवादी स्वर में समझ आ गया कि वर्जित स्वर है, लेकिन कभी कभी राग में जो उसका प्रयोग होता है मेहमान कलाकार की तरह, तब उसे हम क्या बोलते हैं, विवादी स्वर बोलते हैं. अब दो चार उदाहरण लेंगे. तो सबसे पहले तो हम करेंगे केदार राग की बात करेंगे. देखो सा मा पा, देखो इसमें गंधर आता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सा मा पा ग पा ऐसा हो जाता है, तो वो विवादी स्वर होता है जो होगा. दूसरी बात मा पा दा नी दा पा, ये कोमल निषाद पहले नहीं आता था, उसको विवादी स्वर का स्थान दिया गया था, लेकिन आजकल उसको अनुवादी बना दिया गया है. लेकिन एक शर्त है कि तीव्र मध्यम के साथ आता है. मा बा दा नी दा बा मा बा मा, तो इस प्रकार वो विवादी स्वर भी हो गया और अब अनुवादी स्वर भी हो गया. और गंधार जो है वो विवादी स्वर है. तो कल्याण राग. ऐसे बिहाग राग की बात करो तो बिहाग राग में क्या होता है, पहले सभी शुद्ध स्वर लगते थे, फिर पा मा गा मा गा पा मा गा मा गा, तो मध्यम तीव्र है वो धीरे धीरे आ गया विवादी स्वर के रूप में. और अब तो तीव्र मध्यम के बिना बिहाग राग गाया ही नहीं जाता है. ऐसा है पा मा गा मा गा रे नि सा पा मा गा मा मा धा मा गा मा गा. तो इस प्रकार तीव्र मध्यम का प्रयोग अभी होने लगा है. फिर एक और भी चलन करते हैं, राग तिलंग. राग तिलंग देखिए, तिलंग में क्या होता है, सा ग म प नी सा नी प म ग सा. इस प्रकार दो निशान आरोह में लगता है. लेकिन इसमें एक विशिष्टता है, जो है ताल सप्तक में ऋषभ लिया जाता है.
शुद्ध रुस्तम। सारे धानी प नि सारे धानी प गम प नि सारे धानी प। तो ये भी विवादित स्वर हो गया, विवादित स्वर की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि अनुवादित तो हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन प नि सारे धानी प गम ग नि सारे धानी प गम ग। तो इस प्रकार ये तिलंग हो गया, केदार भी हो गया, बिहार में। तो ये अलग अलग राग में विवादित स्वर का महत्व होता है, और कभी कभी विवादित स्वर अनुवादित स्वर भी बन जाता है। तो ये याद रखने की कि विवादित स्वर इज इक्वल टू मेहमान स्वर, इज इक्वल टू मेहमान स्वर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।